नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर 18। यहाँ पर 8-9 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। जैसा कि विवाद चल रहा था और 2-3 दिनों से यहाँ पे आमरण अनशन, तबीयत ख़राब हो गई। इनसे यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, मामला क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, मामले की सुनवाई कहाँ तक हुई और कहाँ तक सुना जा रहा है। अभी पता चला है जो अधिकारी भी आए हुए थे, लेकिन कुछ संतोषजनक यहाँ पर आश्वासन मिल नहीं पाया। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, पुजारी से, और जो अनशन है उनकी तबीयत कैसी है उनके बारे में। और जैसे आप यहाँ रेखा लगाइएगा उससे तो नज़दीक वहाँ से हो जाएगा, जैसे वो पेड़ है ना, तो वहीं पे लग जाए, दीवार में फटा के नहीं इसको किया जा सकता है। तबियत तो अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। बाबा गरीबनाथ की जय। आज हम लोग बाबा गरीबनाथ के दरबार में आए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इनके दरबार में आए हैं। आज यहाँ पर देख रहे हैं 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। राजेश जी है, सामने कुछ गड़बड़ आ रहे हैं। यहाँ पर जो बाबा का हरदम पूजा होते आ रहा है, आज से नहीं, हम लोग का जन्म के उससे पहले से कितने लोग करते हैं। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि सेवाइट जो है नया आ रहा है। सेवाइट नहीं आना चाहिए। जो पहले से है विधि व्यवस्था, जो पहले से है वैसे ही रहने देना चाहिए था और अच्छे ढंग से चल रहा था। यहाँ पर जितनी शांतिपूर्ण ढंग से वातावरण में पूजा होता है वैसा हमको न लग रहा है कि और जगह पर होता है, और बड़ी अच्छे ढंग से यहाँ विधि व्यवस्था रहता है। लेकिन जिस ढंग से 9 दिन से लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक लिखित चिट्ठी भेजने जा रहे हैं कि बाबा गरीबनाथ को काफ़ी मानते हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उनका भी भर्सन आया था माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी, तो बाबा के नाम से है। आज यहाँ प्रांगण में लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। बाबा के दरबार में कहीं धरना अनशन या ये होता है? इसलिए जो भी व्यक्ति इसमें ऐसे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं मांग तुरंत मतलब विधि व्यवस्था सही करे और जो पूजा है वो सुचारू रूप से फिर चले, व्यवधान ना आवे। और जो लोग हैं अधिकारी जिला लेवल पे कोई आया नहीं है? नहीं, अभी नहीं आया है। जी जी, एसडीएम आए थे। तो क्या आश्वासन कुछ दिए कि नहीं? कहेंगे कि आप लोग लिख कर दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके बस की कार रोक नहीं है, वो कर पाएंगे। आप लोग तो शायद राज्यपाल के पास भी गए थे। हाँ, राज्यपाल के पास गए, वहाँ से आश्वासन मिला है कि इसकी सुनवाई होगी। कब तक? कि सावन भी नज़दीक है। अब तो कार्यालय का काम है, जैसे वो लोग करें ऐसे। हमारे सम्राट जी भी, सम्राट चौधरी जी भी, उनको बुला के रूबरू बात किए हैं और उनको कुछ लिखित भी मिला है कुछ लोगों का कि ये थोड़ा रूढ़ी टाइप के आदमी है, इनको ये सब देहात स्वास्थ्य में रहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इनको पंचायती राज से भी निकाल दिया जाए। ऐसा कुछ आश्वासन उठते हुए खबर मेरे पास आया है ना। तो सांसद बने हैं अभी, श्री राजभूषण निषाद जी, मंत्री भी बन गए, राज्य मंत्री जी। इनसे आपकी क्या मांग है इस समस्या को लेकर? इस समस्या को लेकर अपने स्तर पर जांच करके विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से करें और जो सही हो वह निर्णय लें। इनका अभी अनशन पे इनका तबीयत कैसा है? अभी तो थोड़ा बीपी कम हुआ है, हल्का बीपी कम है इनका। हम हर घंटे जांच कर रहे हैं, हर 1 घंटा पर जांच ले रहे हैं। इनका बीपी थोड़ा कम हुआ है। आगे तो धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा नहीं होने के कारण अनशन पर हमारे गौरक्षक अभियान समिति के राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी बैठे हुए और महज आश्वासन के तौर पर, एक दिखावा के तौर पर एसडीओ पूर्वी यहाँ आकर के ये टोल लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों में कितना दम है। तो इस मंच के माध्यम से हम ये एसडीओ साहब को बताना चाहते हैं कि हम लोग क्रांतिकारी हैं और सच्चाई के लिए लड़ने वाले हैं। सत्याग्रह हम कर रहे हैं, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं और सत्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सत्य यह है कि जो हमारे पुरोहित, जो हमारे यहाँ मंदिर में पुरोहित हैं, जो सेवैत है, जिन्होंने ये गरीबनाथ नाम मंदिर से जाना जाता था और धान बनाने का जो इन लोगों ने बीड़ा उठाया और यहाँ तक जो आया,
इनके साथ जो बदज्यादती की गई न्यास बोर्ड के जो मिहिर सेन जो अध्यक्ष हैं, ये बहुत ही अशोभनीय है। और चूँकि उन्होंने जो धमकी दिया है, निश्चित तौर पर कोई आम आदमी अगर ऐसी तो बात करता है किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए, तो प्राथमिकी दर्ज की जाती है और उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई। इसके लिए हम लोगों ने मांग कर रखी है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जिला प्रशासन के द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय में और शीर्ष न्यायालय में इस बात को लेकर के इनकी ऑडियो क्लिप लेकर के जाएंगे। इससे बेहतर होगा कि यहाँ आकर के उस वक्तव्य के लिए वे क्षमा मांगे। हम चाहे क्षमा ना करें, लेकिन पुरोहित बंधु जो हमारे सवैत बंधु दया के पात्र हैं, वो समझते हुए दया कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अनशन हमारा इसलिए भी है कि अर्घा लगाई जाती है सड़कों पर। जो दूर दूर से श्रद्धालु हमारे यहाँ आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, और बगैर बाबा का दर्शन किए हुए जलाभिषेक करके सड़क पर चले जाते हैं। ये कहीं से नैतिकतापूर्ण बातें नहीं होती है। इसलिए भी हम लोगों ने मांग रखी है कि हमारे जो मंदिर के प्रांगण के सामने अर्धाना लगाई जाए और गर्भगृह में ही जलाभिषेक की प्रावधान किया जाए, जो बाबा का दर्शन भी करेंगे लोग और जलाभिषेक करेंगे। तीसरी जो हमारी मांग है, यहाँ गर्मी के दिनों में हम लोगों ने देखा है अनशन के दरमियान में कि चिलचिलाती धूप में श्रद्धालु यहाँ छटपटाते रहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कम से कम आधा किलोमीटर तक का मांग रखे है शेड लगाने का। तो शेड लगाने की मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। हम लोगों की ये भी मांग है, जो पुरोहित हमारे सम्मानित हैं उनको सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाए और मालिकाना हक इनको प्रदान किया जाए। भले ही अलग से कमेटी बनाई जाती है देख रेख के लिए, वो अलग बात है, लेकिन मालिकाना हक इनका रहना चाहिए और सम्मानजनक दृष्टि से इनको देखा जाना चाहिए। इनको जो प्राथमिक मिलता है उस सम्मानजनक दृष्टिकोण से प्राथमिक मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारी जो मांग है कि इसके सामने सीढ़ी के सामने एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जहाँ और चप्पल जूते रखे हैं। बाबा का गर्भगृह महज 10 से 15 फीट दूरी हो सकता है। ये कितनी शोभनीय बात है। भक्तजन भी इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि जल्दी जल्दी पूजा करने आते हैं और अपना स्टैंड, बहुत ही घृणित बात हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने स्टैंड की भी मांग की है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मांग रखी है कि यहाँ पीआई की व्यवस्था होनी चाहिए। देख रहे हैं कि गर्मी के दिनों में भक्तजन अपने दान करते हैं, लेकिन दान का जो पैसा कहाँ जाता है सही रूप से हिसाब नहीं मिल रहा है। मुद्रा, जो भारतीय मुद्रा को किसी को भी नष्ट करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है। कर्तव्य ये होता है हमारा कि भारतीय मुद्रा को हम रक्षा करें। ऐसी स्थिति में दान में आए हुए सैकड़ों लाखों रुपये का विनष्ट हो जाता है, उसकी कोई देख रेख नहीं होता। ये भी एक गंभीर मामला है। इसके दोषी जो हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने मांग रखी है। इसके अतिरिक्त जो हमारे मांग है, जो कारपेट की व्यवस्था, जितनी पैसा यहाँ आती है, उसके अलावा अगर प्रशासन चाहे, न्यास बोर्ड चाहे, तो यहाँ से पलेजा घाट तक कारपेट की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके माध्यम से श्रावण माह में चिलचिलाती धूप में, चूँकि अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, वर्षा का कोई समय नहीं, निश्चित समय में नहीं आ रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो लोग वहाँ से आ सकते हैं, अपने जलाभिषेक कर सकते हैं आराम से आकर के। इसके अतिरिक्त हमारी मांग है, हमारा मंत्री महोदय जो अभी जल शक्ति मंत्री बने हैं, अभी सांसद बने हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि गंगा जल पाइपलाइन के माध्यम से मंदिर परिसर में लाया जाए। क्योंकि जब भीड़ होती है तो हमारा जो बाबा के मंदिर परिसर में जो कुआं है उसका जल खत्म हो जाता है और जल की व्यवस्था अलग से करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि गंगा जल का व्यवस्था हो, ताकि श्रद्धालु अपना श्रद्धापूर्वक गंगा जल अर्पित कर सके बाबा को। इन तमाम मांग को लेकर के सबसे बड़ी मांग है कि न्यास बोर्ड में वैसे प्रशासनिक पदाधिकारी को या वैसे व्यक्ति को ना रखा जाए जिनमें मानवीय संवेदना नहीं है, जिनमें मानवता नहीं है। मानवीय का पराकाष्ठा का परिचय ये लोग दे चुके हैं, ये सार्वजनिक हो चुका है। इसके अलावा जिला प्रशासन को चाहिए कि समय समय पर आकर के यहाँ देख रेख करे। इसके अलावा हमारी जो मांग है, नगर निगम से सफाई कर्मी यहाँ नियुक्त हो, सुबह शाम सफाई करे। इसके अलावा हमारी एक और भी जो बहुत अहम मांग है, बाबा का जो प्रसाद, जो फूल जो चढ़ता है, बिलपत्र चढ़ता है, उसको हमने देखा है कि नगर निगम के साधारण जो ट्रैक्टर है जिसमें कीचड़ रखा जाता है, उसमें बाबा का जो चढ़ा हुआ
जो फूल है उसको डाल दिया गया और ना जाने कहाँ फेंक दिया जाएगा। इसके लिए संस्करण के माध्यम से अगरबत्ती बनाने का काम किया जा सकता है। जिला प्रशासन चाहे तो इसको उद्योग भी लगा सकता है, इसको सुखा करके डस्ट करके अगरबत्ती बनाया जा सकता है, ताकि बाबा के ऊपर जो श्रद्धा से जो फूल अर्पित किया जाता है, बिलपत्र अर्पित किया जाता है, तूबी अर्पित किया जाता है, उसका संस्करण के माध्यम से, प्रोसेसिंग के माध्यम से अगरबत्ती बनाया जाए, ताकि आशीर्वाद स्वरूप एक आय का स्रोत भी बनेगा, स्वरोजगार भी खड़ा होगा। ये सब मांग को लेकर के हम जिला प्रशासन तो चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, जिसमें कल से हो सकता है कि हम नुक्कड़ सभा सड़क पर करेंगे। हम दुकानदार भाइयों से मांग करेंगे कि बंदी रखे, सड़क पर उतरेंगे, जरूरत पड़ी तो FIR के लिए हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, ताकि न्यायपूर्ण व्यवस्था यहाँ कायम हो सके। और बाबा की गरिमा के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अनशनकारी जो हमारे गोरक्षक समिति समर्थन में बहुत सारे संगठन के लोग आ चुके हैं, जिसमें हमारे निकटतम प्रत्याशी संघ के सुधीर ठाकुर भी यहाँ पर उपस्थित है। सेवादार मंच के अध्यक्ष निरंतर इस आंदोलन के लिए प्रयासरत है और दिन रात यहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा कई संगठन के लोग कल। मेरा नाम संजीता टिकमानी है। मैं ये कह रही हूँ, मुजफ्फरपुर कोई छोटा मोटा जगह नहीं, मुजफ्फरपुर कोई छोटी जगह नहीं है। यहाँ साक्षात बाबा गरीबनाथ प्रकट हुए हैं और हम लोग का ये बहुत बड़ा किस्मत है कि बाबा का हम लोग साक्षात दर्शन करते हैं। और बाबा गरीबनाथ की मान्यता ये है, यहाँ जो सच्चे मन से आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, उसके बाद मैं बाबा का दरबार पकड़ी, नित सुबह 4 बजे आती थी। बाबा की कृपा से हमारे घर में सब सुख सुविधा बाबा ने कर दी। हमारा बेटा इंजीनियर है और मैं बाबा से ये अर्जी करती हूँ, जो भी ये समस्या आई है, बाबा गरीबनाथ इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करें, ताकि सारे पंडित जी लोग अपने पूजा के काम में लग जाएं। मैं बाबा गरीबनाथ से हाथ फैला के ये अर्जी कर रही हूँ, सारे कष्ट को प्रेम पूर्वक, किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो, सही तरीके से ये समस्या दूर हो जाए। जय बाबा गरीबनाथ की जय। श्री